हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की क्लास में आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर साथियों चैनल पे नए आए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड, इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास के अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत में कावेरी नदी किस राज्य से बहती है। तो फ्रेंड, भारत में जो कावेरी नदी है ये किस राज्य से बहती है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, कर्नाटक से बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन है तिब्बत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड, जो भारत में कलकत्ता उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन 1830 में, ऑप्शन बी 1860 में या ऑप्शन सी 1947 में या ऑप्शन डी 1950 में। तो फ्रेंड, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये 1860 में हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो फ्रेंड, किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का केनरी कहा जाता है। तो यह फ्रेंड कर्नाटक को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो फ्रेंड, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाचार पत्रिका, ऑप्शन बी बंगाल गटज, ऑप्शन सी भारत मित्र, ऑप्शन डी प्रकाश पत्रिका। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, बंगाल गटज भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि बम्बई का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड, बम्बई का जो पुराना नाम था वो फ्रेंड बॉम्बे था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड, भारत में किस खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो ये फ्रेंड हॉकी है। हॉकी को जो है भारत में फ्रेंड राष्ट्रीय खेल के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी या ऑप्शन सी 26 नवंबर या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो फ्रेंड, भारत में जो संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे।
तो फ्रेंड भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो फ्रेंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय कृषि दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये फ्रेंड 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, तो फ्रेंड गोवा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फ्रेंड लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल का सुपरस्टार किसे कहा जाता है। तो ये फ्रेंड शाहरुख खान को कहा जाता है बंगाल का सुपरस्टार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस राज्य का राज्य पशु है। तो ये फ्रेंड पश्चिम बंगाल का है राज्य पशु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन फ्रेंड क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर किस पदार्थ से बना है। तो ये फ्रेंड लोहा और निकिल से बना है पृथ्वी का आंतरिक कोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, कब तक राष्ट्रीय खेल रहा। तो फ्रेंड भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है ये कब तक राष्ट्रीय खेल रहा, तो ये फ्रेंड 1975 तक रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड जो समानता का अधिकार है ये किस उल्लेख में किया गया है, तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है। तो फ्रेंड भारत के कौन से राज्य में कच्छ का रण स्थित है, तो ये फ्रेंड गुजरात में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो यह फ्रेंड कालिदास को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो फ्रेंड भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। तो जल्दी से फ्रेंड कमेंट्स करके बताइए आपके ऑप्शन ये रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो फ्रेंड भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पित्त पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पित्त पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो यह फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड भारत में किसके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, लोकमान्य तिलक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड आपके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है? तो फ्रेंड भारत के किस राज्य में पुश्तैनी लोक संगीत की परंपरा है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, राजस्थान। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो फ्रेंड जो आंध्र प्रदेश है उसका पुराना नाम क्या था? तो फ्रेंड ये हैदराबाद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संसद में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड जो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या की बात की जाती तो वो फ्रेंड 545 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तानी कौन सा है? तो ये फ्रेंड सहारा रेगिस्तान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य ज्ञान में एफ का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड एफ का जो पूरा नाम है ये फिक्योरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, फिक्योन्सी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है ये कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1992 में, ऑप्शन बी 2000 में या ऑप्शन सी 1995 में या ऑप्शन डी 1985 में। तो फ्रेंड जो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है ये 1992 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बस ये क्लास फ्रेंड यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। और फ्रेंड अगर चैनल पे नए आए थे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।